Welcome all the listeners in the second lecture of EMFT and wave propagation, electromagnetics and wave propagation. So here in this lecture we talk about the scalar and vector quantity, basic definitions, what are vectors, scalar quantity, the unit vector, position vector and all, and we'll take a numerical problem also. In the past lecture, we talked about the electromagnetic waves, and in this lecture, how they can be represented. Here, we talk about the scalar and vector quantity because every wave, that is, in the past lecture, we have talked about three things. We have talked about the magnetic field, the current and the electric field. So in the flow of the electromagnetic field, these three are somewhere in the directions. These can be represented by using some vectors. So this is the notation of vectors. So we are going to study about these vectors in scalar in this lecture. Now let us talk about the scalar and vector quantity, the definition part. तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका केवल मैग्नीट्यूड ही काफ़ी रहता है, या कहें उसकी डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, और उसको हम नॉर्मली एक नंबर से भी बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि टेम्परेचर की बात करें, ठीक, इफ वी टॉक अबाउट द टेम्परेचर, सो टेम्परेचर हियर इज द स्केलर क्वांटिटी. टेम्परेचर इज द स्केलर क्वांटिटी बिकॉज वी कैन से दैट 3 डिग्री सेल्सियस. हमें क्या मतलब है, इसकी डायरेक्शन क्या है, क्या होगी, मतलब उसकी ज़रूरत ही नहीं है और उसका कोई इसका रिलेशन भी नहीं है टेम्परेचर का. या हम किसी के वेट की बात करें, उसमें डायरेक्शन का क्या मतलब, ठीक. बट दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ आपसे कि एक फोर्स है, 1 न्यूटन की फोर्स है सपोज, और उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर 1 न्यूटन की फोर्स है, कि मैं एक ऑब्जेक्ट मानता हूँ, उस ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, तो किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, ठीक. तो दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मल केस में लेते हैं ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ, दीज आर द डायरेक्शंस. उसी के करस्पॉन्डिंगली अगर मैं इसको देखता हूं, यहां पर जो मैंने बनाया है कि डायरेक्शन मेरी वेस्ट टूवर्ड्स द ईस्ट अप्लाई हो रही है, ठीक. डायरेक्शन मेरी वेस्ट टूवर्ड्स द ईस्ट अप्लाई हो रही है. अगर मैं कहता हूं कि टूवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक, इन द नॉर्थ ईस्ट, तो इस तरीके से हम डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है कुछ क्वांटिटीज़ के अंदर, लाइक प्रेशर है, फोर्स है, या हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड की, फ्लक्स की, तो दीज आर ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज़. फाइन. हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सपोज मैं फोर्स की बात करूं जो अभी बताई थी, एफ के ऊपर इस तरह से किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा के, ठीक. तो अगर मैं कहता हूं F इक्वल्स टू व्हाट, इट इज हैविंग द मैग्नीट्यूड, एंड सेकंड थिंग इज इट्स डायरेक्शन, which is represented by using a cap symbol on which the direction the force is applied. Okay, so two vectors are equal if their magnitude and directions are both same. Otherwise we can say they both are different. Suppose मैं कहता हूं आपसे कि 1 न्यूटन की फोर्स है, बट किस डायरेक्शन में. अगर दोनों की सेम डायरेक्शन है तो दोनों इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो -f मैं कह सकता हूँ, F इक्वल्स टू -f बोल दिया.
तो इस तरीके से हम इक्वालिटी शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं दो वेक्टर्स के सम और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो मैं कहता हूं सपोज एक मेरा वेक्टर ए है, इसको मैं वेक्टर ए कहता हूं सपोज। ठीक, दूसरा वेक्टर मैं उसको कहता हूं बी। ठीक, इसका सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी है, कहीं मैं स्किप कर दूं तो उसको ध्यान रखिएगा, वो वहां पर है। अगर मैं वेक्टर कह रहा हूं तो है, मतलब एक फोर्स कहूं या वेक्टर कहूं जो मेरी यहां से यहां तक अप्लाई हो रही है, दूसरी फोर्स यहां से यहां तक अप्लाई हो रही है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, तो ये डायरेक्शंस हो गई उसकी। तो इनका जो एडिशन निकालते हैं, जहां से हमारा शुरू हुआ है, ठीक, और जहां खत्म हुआ है, वहां से एरो हम अगर खींचे तो ये हमारा जो फाइनल निकल कर देता है, ये हमें देता है a प्लस बी। फाइन, तो इस तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं किसी दो वेक्टर का। दूसरी तरफ अगर देखें तो ये मेरा a है सपोज वेक्टर, ये मेरा b है, और अगर मैं कहूं तो क्या, कहां से, यहां शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ। ठीक उसी तरह से मैं इसको भी कह सकता हूं, ये मेरा क्या आ जाएगा, a प्लस बी। वेक्टर मैं कहीं भूल जाऊं तो ध्यान रखिएगा, वेक्टर्स अगर मैं बोल रहा हूं तो ये एरो लगाना जरूरी है। ठीक, ठीक इसी तरह से एक फोर्स अगर ये है, एक फोर्स ये है, तो इसको अगर मैं कहूं एडिशन, और दूसरी चीज उसका रिजल्टेंट अगर बात करें, ये दोनों फोर्स है तो वो कहाँ आएगी, आपने पहले भी फिजिक्स में पढ़ा होगा, दिस इज द a प्लस बी। तो यहां से आप बेसिकली एक चीज समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक पर्टिकुलर बॉडी पे, अगर मैं इस बॉडी को कहता हूं कि इसको मैं ऐसे भी खींच रहा हूं, ठीक, इसको मैं ऐसे भी खींच रहा हूं, तो इसकी जो अगर मैं कहता हूं रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ लगेगी, ए इस डायरेक्शन। ठीक, तो ये चीजें हमें जरूरत होती हैं आगे एनालिसिस करने के लिए, वेक्टर एनालिसिस। उसके बाद बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन के लिए, सब्सट्रैक्शन इज नथिंग, just like in computers there is a addition of opposite direction. So suppose this is a, okay, and this is b. What is a minus b? तो मैं ये कहता हूं सपोज ये a है, ये मेरा b है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस b, यहां से लेके यहां तक। ठीक, तो ये मैं अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा मेरा a माइनस b। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा वैसे बनाकर देखते हैं। देखो यहाँ से शुरू हुआ, ठीक, यहाँ से ऐसे खत्म हुआ, इसको भूल जाते हैं। ठीक, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, तो जहाँ से शुरू हुआ जहाँ खत्म हुआ वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी। दैट इज यहाँ b क्या है, माइनस बी, तो ये आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर ये मेरा a है कोई वेक्टर, ठीक, कोई मेरा वेक्टर b है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द a माइनस बी। ये वेक्टर लगाना नहीं भूलें। कैसे आया ये वेक्टर मेरा, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है। ओके, तो मैं इसको लिखता हूं a, इसको लिखा b। ठीक, तो ये मेरा है क्या, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो किस तरह कैलकुलेट करूंगा, इफ दिस इज x। ठीक, तो मैं इसको अगर कहता हूं कि थोड़ी देर के लिए इसको मैं ये डायरेक्शन बदल ली, ये मेरा क्या हो गया, माइनस बी। ठीक, तो यहां से शुरू हुआ फिर यहां खत्म हुआ, व्हाट इज दिस, a प्लस बी, मतलब a माइनस बी। ठीक, तो इस तरीके से छोटी सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम वेक्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बेसिक पार्ट है, धीरे धीरे काफ़ी डिफिकल्टीज सामने आएगी। तो इस चीज़ को अगर मैं दोबारा समझाऊं आपको, ये मेरा a है सपोज, इफ दिस इज b, अगर मैं इसकी डायरेक्शन पलट देता हूं देन दिस इज a एंड इट विल बिकम माइनस b। ओके, बस कैलकुलेट कर रहा हूं कि इस चीज़ को निकालना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ये चीज़ है क्या एग्जैक्टली। तो ये a माइनस बी जहाँ से शुरू हुआ जहाँ खत्म हुआ वो एरो क्या बताता है, a प्लस बी, और यहाँ क्या है ये a माइनस बी। तो अब दोबारा से इसको पलट दूं, इस तरफ कर दूं और इसको प्लस बी कर दूं, तो ये चीज़ बिल्कुल इसको रिप्लिका करती है। फाइन, अब अगर बात करें कि एक से ज़्यादा वेक्टर्स को अगर सम करें तो, ठीक, मैं एक
केस ले लेता हूं, सपोज एक ये मेरी फोर्स लगी है, ठीक, और एक फोर्स मेरी एक फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में लगी है, ठीक, एक फोर्स मेरी इस डायरेक्शन में लगी है, ठीक। इसको अगर मैं कहता हूं F1, इसको कहता हूं F2 और इसको बोलता हूं F3, ठीक है। तो ये बीच वाला क्या बताएगा, F2 प्लस F3, ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या बताएगा, एक इसका और इसका, वो क्या हो गया मेरा F1 प्लस F2 प्लस, ये हमारा क्या कहलाएगा F1 प्लस F2 प्लस 3, ठीक। इस तरह से हम दो या दो से ज़्यादा फोर्स के लिए एडिशन भी निकाल सकते हैं, ठीक। अब बात करें मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बट डायरेक्शन रिमेन सेम, ठीक। मतलब अगर मैं स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो वो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज कर देगा, बट डायरेक्शन जो होगी वो सेम रहेगी। तो ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। इफ और दूसरी बात, अगर मैं ये आपको बताऊं कि स्केलर अगर अब मेरा नेगेटिव है, अगर -s इंटू वी करता हूं, अगर नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई अगर एक वेक्टर क्वांटिटी से करता हूं तो मैग्नीट्यूड तो मेरा वही आ जाएगा जो दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन होगा, बट जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें ध्यान रखना है, ये जो नीचे वाली बताई, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर इट इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिटी। मतलब कहने का है कि वो क्या, अगर मैग्नीट्यूड यूनिटी है तो बचा क्या वेक्टर में, उसकी डायरेक्शन, तो उसकी केवल डायरेक्शन बचती है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैं अगर कहता हूं, मैंने पहले भी आपको बताया जो फोर्स के लिए कहा था, या मैं अब लेता हूं, आपको बोलता हूं कि एक मेरा वेक्टर ए है, वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन ए एक्स कैप। एक्स मैंने उसकी एक डायरेक्शन ली है कि सपोज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर मैं आप और ये डायरेक्शन, अगर मैं ये कहता हूं कि ये जो है इसका मैग्नीट्यूड अगर यूनिटी है, इसका मैग्नीट्यूड अगर यूनिटी है तो ये क्या कहलाएगा, एक यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं कहूं अगर यूनिट वेक्टर आपको निकालना है तो ए एक्स कैप विल बी इक्वल्स टू वो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम यूनिट वेक्टर को इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब कार्टीशियन सिस्टम की बात करें, कार्टीशियन सिस्टम मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स वाई एंड जेड। तो हम हमेशा पढ़ते आए हैं, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है और तीसरा ये मेरा जेड है, ठीक। इस तरफ अगर इसका रेप्लिका करें तो ये मेरा जेड है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड कार्टीशियन सिस्टम हम हमेशा पढ़ते हुए आए हैं। हालांकि जब इसके बाद जो मेरा लेक्चर आएगा वेक्टर एनालिसिस के बाद, उसमें हम उसको डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो इसको हम जब भी बात करते हैं, यहाँ मैंने अभी दिखाया था कि कैपिटल लेटर्स के अंदर, बट हम हमेशा रिप्रेजेंट इसको करते हैं, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो ए एक्स कैप, वाई डायरेक्शन की बात करूं तो ए वाई कैप, और जेड डायरेक्शन की बात करूं तो ए जेड। तो ये मेरे तीन यूनिट वेक्टर हैं। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि ए मेरा कोई अगर वेक्टर है अलोंग द एक्स डायरेक्शन तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और उसकी कुछ डायरेक्शन होगी, ये मेरा यूनिट वेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि इट इज
इट गिव्स ओनली द डायरेक्शन, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिटी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स कैप, ए वाई कैप और ए जेड कैप। और ये तीनों के तीनों आपस में डायरेक्शन क्या है, तीनों की तीनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए एक्स वाई, ये हमारा, मैं कहता हूँ ये एक्स, ये वाई, ये जेड, तीनों क्या है मेरी, तीनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर हैं। तो ये तीनों हमारे कार्टेशियन सिस्टम में परपेंडिकुलर होते हैं। अब बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन की, जिसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मैंने अभी आपको बताया था एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं कहता हूं आपसे ये मेरी वाई एक्सिस और दूसरी मेरी एक्स एक्सिस, ठीक, ये मेरी तीन एक्सिस की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो ये मेरी हो गई एक्स और ये हो गया y और समवेयर इट इज z। मैं अभी उसको मान नहीं रहा, मान क्या है तो, बट ऐसे ही। तो मैं कहता हूं कोई ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है और ये क्या कहलाता है, 0 0, इट्स द ओरिजिन। तो ओरिजिन से भी जब हम कोई वेक्टर को मेजर करते हैं, ओरिजिन से जब भी कोई वेक्टर करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये उसकी पोजीशन बताता है कि ओरिजिन से कहाँ पर है। मैं फिर से बता दूं, ये मेरे एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। अगर कोई ये वेक्टर है मेरा ए, तो इसकी लोकेशन फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब 0 0 से या कहें ओरिजिन से कहाँ पर है, तो ये वेक्टर डायरेक्ट करता है ओरिजिन टू द एनी पॉइंट जहाँ पर वो लोकेटेड है, जिसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। इस वेक्टर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर r से, ठीक है, डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर r से। और वही वाली बात कि हमें एरो लगाना नहीं भूलना है, चाहे कहीं भी हो, ठीक है। मैं कहीं छोड़ दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं वहां पर है नहीं है। तो अगर कार्टेशियन सिस्टम की बात करें जहां पर एक्स वाई जेड तीनों होते हैं, तो वहां पर इसको हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कहें कि आर ए वेक्टर क्या है, मतलब पोजीशन वेक्टर आर ए क्या होगा, उसकी एक्स की वैल्यू, एक्स की डायरेक्शन, ठीक है, प्लस उसकी वाई की वैल्यू, उसकी वाई के अंदर डायरेक्शन क्या है, प्लस उसकी जेड की मैग्नीट्यूड और जेड में उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये तीनों सिस्टम से मिलकर बनता है एक पोजीशन वेक्टर, या वेक्टर स्मॉल आर लिख दिया तो पोजीशन वेक्टर, कैपिटल में कुछ रहेगा तो उसका नॉर्मल वेक्टर, उसको हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं कि अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टुवर्ड्स अनदर पॉइंट बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब अगर स्पेस के अंदर मेरे दो वेक्टर हैं, वेक्टर मेरा ए है, वेक्टर मेरा बी है, ठीक, वेक्टर मेरा ए, वेक्टर मेरा बी, अगर दो वेक्टर मेरे पास हैं और किसी ओरिजिन से उसको मैं कहता हूं, ये मेरा हो गया, मैं थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया है, मैं डिलीट कर देता हूं। तो ओरिजिन से अगर मैं इसको ओरिजिन ट्रीट करता हूं, ये मेरा ए और ये मेरा बी, ठीक है। तो इसका मैं कहता हूं आर, ये मेरा क्या है आर बी और ये मेरा क्या है आर ए। तो ये जो कहलाएगा यहां से लेकर यहां तक, वो क्या कहलाएगा, एक वेक्टर आर ए बी, ठीक है। तो ये मेरा नॉर्मल वेक्टर जो डायरेक्ट कर रहा है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, जो हो गया मेरा आर ए बी, विच इज इक्वल्स टू आर बी माइनस आर ए, ठीक। ये भी एक थ्योरी है जो ध्यान रखनी होगी, मतलब आर ए बी अगर मुझे निकालना है, पोजीशन वेक्टर मुझे दिया हुआ है, तो आर बी माइनस आर ए, ठीक, दीज ऑल आर द वेक्टर्स, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर। यहां पर बताऊंगा मैं कि किस तरह से मैग्नीट्यूड हम किसी वेक्टर का निकालते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमारा कोई भी वेक्टर, जहां पोजीशन वेक्टर हो या नॉर्मल, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ए, ये मेरा वेक्टर है, वो क्या है। अब अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूं, तो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में इंटू द ए एक्स कैप, प्लस उसका मैग्नीट्यूड y डायरेक्शन में और उसकी डायरेक्शन
ए वाई कैप प्लस उसका मैग्नीट्यूड z की डायरेक्शन में, उसका ए जेड वाला मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन ए जेड कैप। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना हो, अगर ए का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना हो तो होगा ए, इस तरह से मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कहलाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये पूरे ए का कार्टेशियन सिस्टम के अंदर उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। लेट अस टेक अ प्रॉब्लम टू सॉल्व ऑल द इश्यूज कि जितने भी हमारे मैग्नीट्यूड की बात करें या पोजीशन वेक्टर की बात करें या यूनिट वेक्टर की बात करें, तो उस केस के अंदर सारी कैलकुलेशन हम करते किस तरह से हैं। अगर मैं दो वेक्टर कंसिडर करता हूं, जो दो वेक्टर्स मैं ले लेता हूं आर ए, देखिए स्मॉल आर लिखा है, स्मॉल आर है मतलब इट इज अ पोजीशन वेक्टर। आर ए ले लिया मैंने ए एक्स माइनस 3ay, ठीक, ए वाई कैप ए एक्स कैप, उसके बाद माइनस 4az कैप। एक वेक्टर तो मैंने ये ले लिया, दूसरा वेक्टर मैंने ले लिया आर ए आर बी, जो भी आर बी भी क्या है मेरा पोजीशन वेक्टर, क्योंकि उसको स्मॉल आर से मैंने शो किया है। ये ले लिया 2ax कैप प्लस 2ay। A little bit practice is required with my device. After a few slides, I think it will be okay for me. Plus 2az और एक पॉइंट कंसिडर किया C, जो पॉइंट क्या है 1, 3 और 4, ये पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया। ये मेरा गिवन है, अब मुझे क्या क्या चीजें निकालनी है, ठीक। तो पहली चीज तो आप ये समझें जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई थी कि क्या ये रिप्रेजेंटेशन है। तो इस रिप्रेजेंटेशन में ये बता रहा है कि यहाँ मैग्नीट्यूड कितना है -1, यहाँ मैग्नीट्यूड कितना है -3, यहाँ मैग्नीट्यूड -4, ठीक, यहाँ मैग्नीट्यूड 2, 2, 2 और यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है जो x y z, मतलब c x y z डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसे भी मैं एक वेक्टर है, ये c वेक्टर है, मतलब a x कैप प्लस 3a y कैप प्लस 4a z कैप। तो ये मेरा वेक्टर c, इस तरह से इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ, ठीक। अब मैं आपसे कहता हूँ कि निकालिए आर ए बी। आर ए बी निकालना है। आर ए बी कैसे निकालेंगे? आर ए बी इज आर बी माइनस आर ए, ठीक, ये मैंने अभी पीछे आपको बताया था। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा? आर बी माइनस आर ए, 2 माइनस -1 दैट इज 3, ये कितना आएगा 3ax कैप प्लस 2 माइनस ऑफ 3 दैट मीन्स 5 ay कैप, फिर 2 माइनस ऑफ 4 दैट इज प्लस 6 az कैप, ठीक। तो इस तरह से निकलकर आ गया मेरा आर ए बी, ठीक। ये मेरा, मैं कहता हूं प्रॉब्लम का पार्ट 1। दूसरा पार्ट मैं आपसे बोलता हूं कि निकालिएगा आर ए का मैग्नीट्यूड, मतलब दूसरा पार्ट मैं बोल रहा हूं आपसे, निकालिए आर ए का मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड का हमें पता ही है कितना होगा, -1 का स्क्वायर दैट इज 1, ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से निकालूंगा तो ये मेरा निकल कर आ जाएगा 5.099, ठीक है।
इसके बाद तीसरा पार्ट मैं कहता हूं निकालिएगा। तीसरा पार्ट मैं आपसे बोलता हूं कि यूनिट वेक्टर निकालिए ए। ठीक है, ए के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना होगा? ए के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? जो मेरा वेक्टर होगा ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर पीछे देखें तो वेक्टर मेरा कहाँ है? ए वाला वेक्टर मेरा ये रहा। उसका मैग्नीट्यूड कितना निकाला था हमने? ये वैल्यू। तो अगर मैं कहता हूं आपसे तो कितना निकल कर आएगा ये? अगर यही चीज को निकालें हम, इसकी यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करें तो मेरा आ जाएगा -ax-3ay -4az अपॉन 5.099। ठीक, ये मैं इसके ऊपर डायरेक्शन का सिंबल लगा लेता हूं। ठीक, तो इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड निकल कर आ गया। अब नेक्स्ट मैं बोलता हूं आपसे कि निकालिए ए बी, मतलब ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। अगर हम पीछे देखें तो हमने आर ए बी निकाला हुआ था। ठीक है, ये रहा मेरा आर ए बी। तो वेक्टर क्या है? 3ax 5ay और 6az। मैग्नीट्यूड क्या होगा? 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो मैं वही अगर लिख देता हूं यहां से कि इसका अगर यूनिट वेक्टर आपको निकालना है तो कितना कहलाएगा? 3ax प्लस 5ay प्लस 6az डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये निकल कर जो भी आएगा आपका, मैं लिख देता हूं, दिस इज इट विल बी, 3 अलग अलग वैल्यू इसकी निकलेगी, जो आएगा 0.359ax प्लस 0.598ay प्लस 0.717az। ठीक है, अब तीसरा और सबसे, अगर मैं कहता हूं आपसे सबसे थोड़ा सा टिपिकल कि कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर आर ए सी ए। ठीक, कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर ए सी ए। अगर हमें ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पर पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा ए आर सी ए। पहले मुझे पोजीशन वेक्टर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? आर सी ए। आर सी ए इज व्हाट? आर सी ए विल बी आर सी आर ए। आर सी ए विल बी आर ए माइनस आर सी। ठीक है, तो मैंने ये निकाला था अपना आर सी हमारे पास था, पोजीशन वेक्टर उसका दिया हुआ था, क्योंकि ये मेरा आर सी था और आर ए मेरे पास है। तो आर ए माइनस आर सी क्या होगा? -1, मतलब मैं यही लिख लेता हूँ -2, पहला वाला पार्ट, -3 और -3। तो ये ये कितना हो जाएगा? -6। इसी तरह -4 और -4 हो जाएगा -8। तो 2, 6, 8। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये मेरा कितना निकल कर आ जाएगा? 2 -2ax -6ay -8az। तो ये मेरा वेक्टर आ गया डिवाइडेड बाय इसकी 2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस है ये, क्योंकि माइनस हट जाएगा इसलिए मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो कैलकुलेट होके मेरा क्या चीज कैलकुलेट हो जाएगी? यूनिट वेक्टर अलोंग सी ए। ठीक, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि नोट्स में भी मैं अटैच इसको कर दूंगा, उसमें आप और ढंग से इसको देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस वेक्टर अलजेब्रा का हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी एप्लीकेशंस और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। गुड बाय ऑल, सी यू देन।